जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, पुनः हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में पुनः से प्रवेश करते हैं। आइए, भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चाएं जो चल रही हैं, इसमें हम आज भागवत के चतुर्थ स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं और पुराणों की द्वितीय लक्षण विसर्ग की इसमें महिमा कही जा रही है। इस स्कंद के क्रम में पहले अध्याय से मनु की कन्याओं का वंश वर्णन है। छठे अध्याय से दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा आएगी और 5 से 8 तक महाराज ध्रुव चरित्र आएगा और 8 से पृथु जी का चरित्र आएगा तथा 11 से प्रचेताओं का चरित्र इसमें वर्णन किया जाएगा। हम लोग इसको ध्यान से श्रवण करेंगे। आइए, सर्वप्रथम नमोस्तु शतरूपाय त्रिस्तः कन्यास जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च मनु की 3 कन्याएं थीं, ये हम सभी जानते हैं। मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए हैं। तो आपने प्रायः तृतीय स्कंध में देवहूति का चरित्र सुन लिया है और देवहूति का चरित्र हमने विस्तार से सुना। और आगे मनु की सबसे जो बड़ी पुत्र थी आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ था और रुचि के साथ इस शर्त के साथ हुआ था, पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ था। और इसमें शर्त ये थी कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे हम ले लेंगे। रुचि से आकुति को यज्ञ और दक्षिणा नामक 2 युगल संतान पैदा हुई। ये दोनों क्रमशः विष्णु और लक्ष्मी के अंश कहे जाते हैं। पुत्र यज्ञ को मनु ने ले लिया और कन्या दक्षिणा को प्रजापति रुचि ने ग्रहण किया। फिर इन दोनों का परस्पर विवाह हो गया और यज्ञ की दक्षिणा पत्नी में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था तोष और सबसे छोटा था रोचन। ये आगे मनवंतर के तुषित नामक देवता हुए। मनु की अपनी तीसरी कन्या थी प्रसूति। मनु की 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यानी देवहूति मझली कन्या थी और आकुति बड़ी कन्या थी, इससे बड़ी थी और प्रसूति छोटी थी। तो सबसे छोटी कन्या का विवाह है प्रजापति दक्ष के साथ हुआ है और जिससे संसार में उनका यश फैल गया, क्योंकि प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई हैं और 60 कन्याओं से उसी समय से प्रजापति दक्ष के जमाने से ही और कहते यौन सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके पहले मानसिक सृष्टि का प्रादुर्भाव था। मानसिक सृष्टि के द्वारा ये संसार चल रहा था, लेकिन जब सृष्टि का समुचित प्रबंध न हो सका, सम्यक प्रकार से सृष्टि का विकास नहीं हो पा रहा था, सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बढ़ाने के लिए एक दूसरे क्रम की आवश्यकता है। उसी समय उनके एक पुत्र हैं दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ है और दक्ष ने जो है दक्ष की 60 कन्याएं हैं और दक्ष ने जो है वंश का विस्तार किया है। यहाँ से संसार का व्यापक तरीके से विस्तार हुआ और इस प्रकार से वंश की वृद्धि हुई। और कहते हैं कि मनु जी के पुत्र करदम की 9 कन्याएं थीं और 9 कन्याओं का उन्होंने परस्पर विवाह है और ब्रह्मा जी के जो 9 मानस पुत्र हैं उनके साथ किया था। तो प्रथम पुत्री मरीचि की पत्नी कला ने कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप के वंश का वर्णन 6ठे स्कंध में किया जाएगा। पूर्णिमा के विरज और विभग नामक 2 पुत्र हुए। देवकुल्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देवकुल्या ही भगवान के चरण धोने के कारण दूसरे जन्म में गंगा हुई।
ये भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। द्वितीय पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसुईया, 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश कहे जाते हैं। विदुर ने पूछा, हे मुने, अत्रि के घर में ये तीनों देवता किस कारण से उत्पन्न हुए? मैत्री जी यही बोले, हे विदुर, ब्रह्मा ने अत्रि से जब सृष्टि करने को कहा तब अत्रि ऋषि पर्वत पर जाकर और 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका संकल्प था कि संसार का अधीश्वर कौन है, इस जगत का, इस संसार को चलाने वाला कौन है, इसका अभियंता कौन है, इसका मालिक कौन है, इसका मूलाधार कौन है, इसका अधिष्ठान कौन है, इसका मूल निर्माता कौन है। इस चीज की जिज्ञासा उनके अंतःकरण में स्फुरित हुई और जानने के लिए वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ऋषि पर्वत पर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान प्रकट हुए किस रूप में? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जब उनका प्राकट्यकरण होता है और ऋषि पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, शरणं तं प्रपद्येयं या एव जगदीश्वरः प्रजामात्मशमां मह्यं प्रक्षिप्तमिति चिन्तयन्। मुनि के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तीनों देवताओं ने मुनि के तप को, उनकी तपस्या को देख करके उनको वरदान देने के लिए और ऋषि पर्वत पर उनका आगमन हुआ और मुनि से कहा कि हे अत्रि मुनि, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, अपना हेतु जानना चाहते हैं और तुम वरदान, जो भी इच्छा हो तुम्हारी, तुम वरदान मांगो। तो अत्रि मुनि ने कहा, हे देव, अन्यथा न लीजिएगा, आप बुरा ना मानिएगा। हमने इस संसार के किसी एक अधीश्वर के लिए प्रार्थना की थी। मेरे 100 वर्ष का समय भी चला गया, बीत गया और मैंने जो सोचा था वो तो पूरा हुआ नहीं। भगवान ने कहा, क्या? बोले, मैं तो चाहता था कि संसार का अधीश्वर कौन है, एक संसार का मालिक कौन है। मैं किसी एक की कल्पना कर रहा था, एक के लिए बुला रहा था। भगवान, आप 3 कैसे पधारे? हम 3 को तो नहीं बुलाए थे, हम तो एक को याद कर रहे थे, एक को, क्योंकि संसार तो एक ही है। एक को हम द्वितीयो नास्ति, जगह जगह कहा जाता परमात्मा एक है, दूसरा है ही नहीं। एक को हम द्वितीयो नास्ति, एक को हम द्वितीयो नास्ति। जब सब परमात्मा एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो आप 3 कैसे पधारे भगवान? ये तो विचित्र सा भ्रम मेरे दिमाग में उत्पन्न हो गया है। तब उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपका प्रश्न उत्तम है, आपका जो कथन है वो भी सही है, लेकिन हे ऋषिराज, हम तीनों देवा एक ही सेवा, हम तीनों देवता एक ही हैं। बोले, कैसे भगवान? बोले, संसार को जब उत्पन्न करना रहता है, संसार को जब पैदा करना रहता है तो हम ब्रह्मा बन जाते हैं। संसार को जब खिलाना पिलाना रहता है, खिलाने पिलाने का प्रबंध करना रहता है तो हम ही विष्णु बन जाते हैं, क्योंकि भरण पोषण तो हम ही करते हैं, इसलिए हम विष्णु बन जाते हैं। और जब संसार कभी उत्पात करने लगता है तो इसका संहार करने के लिए हम ही शंकर बन जाते हैं, हम ही शिव बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये देखने में 3 हैं, क्रिया की दृष्टि से 3 है, कर्म करने की दृष्टि से 3 है, लेकिन यद्यपि हम आपस में एक ही हैं। हम तीनों देवा एक ही सेवा, यानी तीनों देवताओं की जो सेवा करता है वो हम ही को प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा की सेवा करो, विष्णु को प्राप्त होगी, विष्णु की सेवा करो, विष्णु को प्राप्त होगी, शिव की सेवा करो, विष्णु को प्राप्त होगी। यानी मूल में भगवान विष्णु ही है और तुम किसी की भी सेवा करो, अंत तो गत्वा भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाएगी। जैसे आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल, वो जल आकाश से जो गिर रहा है वो आकाश से नहीं गिर रहा है, वो जल समुद्र से उठा है। समुद्र से उठा हुआ जल आकाश के द्वारा यानी मेघों के द्वारा, वो जब बादल बन करके और जब वो बरसता, मेघ बन के जब बरसता है, बादल बन के उठता है, मेघ बन के जब बरसता है, तो बरसने के बाद वही जल जो है छोटे छोटे नदियों के द्वारा, छोटे छोटे झरनों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, छोटी नदी से बड़ी नदी में मिलता है और बड़ी नदी के द्वारा सीधे जाकर वो जल समुद्र में ही चला जाता है। यानी जहाँ से वो जल उठा था वो जल अपने गंतव्य की ओर जाता है। जैसे आपने देखा होगा अंश और अंशी का मिलन, अंश और अंशी का मिलन इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? जैसे आपने देखा होगा दिया को जब जलाएंगे आप,
तो दीपक की लौ बरमेश ऊपर की ओर होती है, दीपक की लौ नीचे क्यों नहीं जाती है, साइड में इधर उधर क्यों नहीं जाती, नीचे की ओर क्यों नहीं झुकती है। वो जब भी दिया को जलाएंगे, माचिस की तिल्ली जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो उसकी रोशनी, उसकी जो लौ है ना, वो ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंशी है ना, चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य हो जाए, क्योंकि चंद्रमा जो उसका मूल प्राण तत्व है, दीपक का प्राण तत्व है चंद्रमा, यानी दीपक को जलाएंगे, दीपक की लौ अपने मालिक से मिलने को तरसती है। उसी प्रकार से जल जो है समुद्र से उठता है और अंततः समुद्र में ही चला जाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा की जो यात्रा है ये परमात्मा में ही पूर्ण होती है। इसलिए जब तक हम परमपिता परमात्मा से सच्ची मायने में उनसे न जुड़े, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा उनको न जाने और उनसे न जुड़े, तब तक हमारी यात्रा भी इसी तरह से इतः ततः भटकती रहती है और हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। हम पूर्ण यात्रा तभी होगी, हम पूर्णता को तभी प्राप्त होंगे, कब? जबकि हम पूर्ण विदम होंगे। और पूर्ण विदम तब संभव होंगे जब किसी अच्छे महापुरुष के चरणों में जुड़ करके उसकी वाणी के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा, उसके ज्ञानार्जन के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा, उसकी अर्चा के द्वारा हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए यहाँ पर अत्रि जी का जो मन में संशय था, जो भ्रम था, उसको भगवान ब्रह्मा विष्णु ने दूर किया और उसके बाद में अत्रि जी को वरदान दिया भगवान ने, हे अत्रि, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, हम तीनों देवता आपके पुत्र रूप में आपके घर में अवतीर्ण होंगे। और सोम भगवान ब्रह्मा बने हैं और दत्तात्रेय भगवान विष्णु बने हैं और दुर्वासा का जो अंश है वो शिव जी का अंश है। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि जी के आश्रम में, अनुसुईया जी के आश्रम में प्रकट होते हैं। यद्वै ध्यायति ते वयं, यद्वै ध्यायति ते वयं, कोई दूसरा द्वैत है ही नहीं और हम ही सब में व्याप्त हैं। ऐसी भगवान की भावना, ऐसी भगवान की प्रेरणा, इस प्रकार से अत्रि जी को आश्वासित करने के बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान होते हैं। और यहाँ पर विदुर जी और मैत्री जी का जो संवाद चल रहा है, मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, हम आपको बताना चाहते हैं, अनुसुईया जो अत्रि जी की पत्नी है, ये बड़ी पतिव्रता थी। इनके पातिव्रत का प्रभाव हम आगे की अध्याय में आपसे कहेंगे। आज की कथा ही विराम ले रही है और कल हम आपसे इस कथा का विस्तार के साथ इस कथा को आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।